अब होगा क्या कि इंडिया का जो केस है अगेंस्ट पन्नू दैट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर. I think this is what Dr. Jaishankar might have advised the Prime Minister Modi and Ajit Doval that let's. So if FBI chief is coming in India, so it means that India will show them this video. Indians उनको वीडियो दिखाएंगे. फिर ये बात तो साबित होती है जो लोग पहले बात कर रहे थे कि जो इंडिया की सक्सेस है, चाहे वो चंद्रयान हो या दूसरे चीजें जो उनकी चल रही हैं, वो अमेरिका को पसंद नहीं आ रही. देखिए, ये तो बिल्कुल बात ठीक है ना. सिर्फ 7.8% पे उनकी इस वक्त अगर मुझसे पूछे तो मेरे ख्याल में इंडिया हैज अपर हैंड ऑन दिस रिलेशनशिप विद इंडिया और अमेरिका. उसकी वजह ये है कि जसवंत सिंह पन्नू को जोकर उसने धमकी दी है कि मैं संसद पे हमला करूं 16 तारीख को, 16 दिसंबर. अरे तू संसद पे हमला करेगा पन्नू तो इस बार बच गया, वरना तुझे इसी बार निपटा. पन्नू के मामले में लगता था कि भारत बैकफुट पर है, क्योंकि अमेरिका ने भारत पर आरोप लगाया था कि भारत की खुफिया एजेंसी अमेरिका में घुसकर पन्नू को मारना चाहती है. लेकिन पन्नू ने जब यह बयान दिया कि वह भारत के संसद भवन को उड़ाना चाहता है, जयशंकर ने इसी बयान को लेकर अमेरिका पर इतनी चढ़ाई कर दी कि अमेरिका खुफिया एजेंसी FBI के चीफ भागे भागे मामले को सुलटाने के लिए भारत पहुंचे हैं. आगे की कहानी सुनते हैं. अब होगा क्या कि इंडिया का जो केस है अगेंस्ट पन्नू दैट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर. आई थिंक दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर माइट हैव एडवाइज्ड द प्राइम मिनिस्टर मोदी and Ajit Doval. Look at this person. He's a US citizen and he's trying to target and he wants to target the Indian Parliament. तो अब पन्नू का जो केस है वो तो ऑटोमेटिकली एक तो कमजोर पड़ जाएगा एंड इंडिया का जो हाथ है उत्ते आ जाएगा. ठीक है, बिकॉज पन्नू कोई ही इज नॉट अ स्मार्ट चैप. ज़्यादातर फिर ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸ਼ੋਖੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ. ठीक है, एंड लम्मी लम्मी छड़ भी देंगे ने एंड दैट्स वेयर दे गेट कॉट. ठीक है जी, भाई आपने अब जारी बात है इंडियन हुकूमत तो अलर्ट हो जाएगी. भाई कोई छोटा मोटा भी इंसिडेंट अगर लेट से हो जाता है या वो कर देता है. इससे पहले मुझे पता है कि उसने कहा जी कि मैं एयर इंडिया की फ़्लाइट ही उड़ा दूंगा. अब देखें ना, हाउ कम नवंबर 19 को शायद पिछले महीने उसने ये बात कहा था. ठीक है कि जी मैं इंडिया की फ़्लाइट उड़ा दूंगा और बहुत सारी लाइव्स कभी ऐसे भी. फिर ये बात तो साबित होती है जो लोग पहले बात कर रहे थे कि जो इंडिया की सक्सेस है, चाहे वो चंद्रयान हो या दूसरे चीजें जो उनकी चल रही हैं, वो अमेरिका को पसंद नहीं आ रही. देखिए, ये तो बिल्कुल बात ठीक है ना. सिर्फ 7.8% पे उनकी इस वक्त इकॉनमी तरक्की कर रही है. जिस तरह पहले भी आप और मैं बात कर रहे थे कि वो 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने वाले हैं और यही मेरी नजर में तो यही है इस वक्त वाशिंगटन DC के में अंदर जो अमेरिकन के पेट में दर्द है वो यही है. उसकी वजह यह अपनी इकॉनमी स्लगिश है, अपने बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, अपने बच्चे नशों पे लगे हैं और जो तरक्की पे जा रहा है मुल्क उसको रोकना चाहते हैं मेरे ख्याल में. तो ये मेरे में इस तरह तो नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा. आपको यू हैव टू मेंटेन स्टैंडर्ड. आप अगर किसी के लिए चाहते हैं कि जी यहाँ पे हमारे अमेरिकन सॉइल के ऊपर ना करे, लेकिन अमेरिकन सॉइल के ऊपर अगर कोई बैठ के बार बार धमकियां दे रहा है, बार बार एक दहशत फैला रहा है, तो उसको कौन रोकेगा भाई? ये तो गलत बात है. खालिस्तान की बात, कितने लोग खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं. कई दफा इसने कहा जी मैं रेफरेंडम कराना, वहां शो अप ही कोई नहीं करता. 15-20 लोग खड़े होते हैं वहां पे. जसवंत सिंह पन्नू को जोकर उसने धमकी दी है कि मैं संसद पे हमला करूं 16 तारीख को, 16 दिसंबर. अरे तू संसद पे हमला करेगा पन्नू तो इस बार बच गया, वरना तुझे इसी बार निपटा दिया था हमने. ठीक है, लेकिन अब तू जिस पे हमला करना चाहता है कर ले. तो एक बार आ तो वहां तू चूहे की तरह बैठा है, तू हमला वहां करना चाह रहा है. ठीक है, तो ये तेरी जो औकात है वो हमें पता है. लेकिन हाँ, ये वीडियो पे वीडियो निकाल रहा है और अमेरिका को शर्म नहीं आ रही कि वीडियो कैसे निकल रहे हैं इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा क्या? मुझे याद है कि हमारे जो फौजी हैं वो भी यही कहते हैं. जनरल कियानी का एक बड़ा फेमस डिक्टम था कि व्हेन वन हैज़ ए कैपेबिलिटी इंटेंशन कैन चेंज ओवरनाइट. सो इंडिया के पास कैपेबिलिटी है, so their intention can change overnight for doing anything. You just cannot say that since they don't have an intention and it won't happen. There is a possibility of everything. ठीक है जी,
हर चीज़ की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये जो बंदा है पुन्नू, मतलब एज आई टोल्ड यू, ही इज़ अ लूज कैनन, और जो है वो इंडियाज केस विल गेट स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट हिम नाउ। ठीक है जी। सो FBI चीफ इज कमिंग इन इंडिया एंड दे विल टेल हिम, सर लुक दिस पर्सन इज सेइंग कि मैं जो है इंडियन पार्लियामेंट उड़ा दूंगा, हमले कर दूंगा, अपनी वो कर दूंगा, एंड दिस पर्सन इज सिटिंग इन USA। ठीक है। सो हमने जो किया है वो तो आप, ठीक है, आपके पास जो हमारे लिए एविडेंस है वो तो ले आए ना, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। वो सारी बात है, उस पर इंडिया कहेगा, उत्तर थल्ले थोड़ी बहुत करेगा, नहीं हम ऐसे करना चाहते थे, ऐसे करना चाहते थे, हम वैसे करना चाहते थे, ये चीज़ें होती हैं, सारी बात है। इंडिया विल फर्दर गो इन स्टेट ऑफ डिनाइल, नहीं ये रोग ऑपरेशन, क्योंकि ये होता है, एजेंसीज करती हैं। बात करूं इस चीज पे कि डबल स्टैंडर्ड है इनका, ये अच्छी बात नहीं। और दूसरा मैं ये कहता हूँ, लेकिन आरजू यहाँ ये बताना चाहूंगा, अमेरिका का माजी अगर देखा जाए तो अमेरिका दोस्त किसी का भी नहीं है। अमेरिका सिर्फ दोस्त है अपने अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट का। अमेरिका दोस्त है इस वक्त भारत का कुछ चीजों की वजह से, मैं 2-4 बता देता हूँ। एक तो चाइना की वजह से, ग्लोबल साउथ की वजह से, और दूसरा जो इस वक्त जो भारतीय डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस है वॉशिंगटन DC में। इसलिए अगर इनको इन चीजों का तोड़ निकल आया तो कल को ये दोस्त किसी के नहीं है। अमेरिकन जो है, बाजी में देख लें, सदाम हुसैन के भी बहुत दोस्त थे, ईरान के साथ जंग कराने के लिए बहुत दोस्त थे उनके। उनके साथ भी इनके रिलेशनशिप थे, क्या किया इन्होंने उनके साथ। इसी तरह कई मुल्कों के साथ इनके इस तरह के रिलेशनशिप रहे हैं, लेकिन अमेरिकन दे आर नॉट देमसेल्फ नॉट ट्रस्टवर्दी एलाइज। और मैं उसमें, और भारत को इस चीज का पता है। मैं समझता हूं डॉक्टर जयशंकर और मोदी साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दे नो इट एग्जैक्टली। इसी वजह से उन्होंने कभी अपने सारे एग्स एक बास्केट में नहीं रखते। रशिया के साथ रिलेशनशिप रखते हैं, रशिया से तेल लेते हैं, दूसरे ममालिक से उनके साथ रिलेशनशिप है उनके, तो वो सारे अपने एग्स उस बास्केट में नहीं रखते। और दूसरा, अगर मुझसे पूछे तो मेरे ख्याल में इंडिया हैज अपर हैंड ऑन दिस रिलेशनशिप विद इंडिया और अमेरिका। उसकी वजह ये है कि इकोनॉमी उनकी स्ट्रांग है, डायस्पोरा उनका स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजी पे ग्रिप है उनकी, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है उनकी। और दूसरा, इस वक्त जो है चाइना दुनिया की सबसे बड़ी थ्रेट अमेरिका की नजर में है, और उसको कंटेन सिर्फ भारत ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। अमेरिका का दोगला रवैया सामने आ गया है। पन्नू अमेरिका की धरती से ही भारत को सरेआम कह रहा है कि वह भारत के संसद भवन को उड़ा कर रख देगा, और वह भी पाकिस्तानी हथियारों के साथ, पाकिस्तानी आतंकियों के साथ मिल गया है। अमेरिका को लगता था कि भारत इस मामले को नहीं उठा पाएगा, क्योंकि भारत पहले से ही पन्नू के मामले में बैकफुट पर है, क्योंकि अमेरिका ने आरोप लगाया था कि वह भारत के खुफिया एजेंसी रा के किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा जो वह अमेरिका में घुसकर अमेरिकी नागरिक पन्नू को निपटाना चाहती है। लेकिन भारत ने कहा कि कैसा अमेरिका का लोकतंत्र है, कैसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कैसा अमेरिका देश है कि उसके यहाँ से बैठकर कोई आतंकी भारत के लोकतंत्र के सबसे ऊंचे भवन को निपटाना चाहता है, उड़ाना चाहता है। और अमेरिका कहता है कि यह तो लोकतंत्र के नाम पर वहाँ बोलने की खुली छूट है, क्या किसी को धमकी देने और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना लोकतंत्र है, उसी को समाप्त करने की बात कर रहा है। यह भी अमेरिका के लिए सही है। अब जयशंकर ने ऐसा अमेरिका को लपेटा है कि सभी इस मामले को सलटाने के लिए अमेरिका के खुफिया चीफ FBI, जो वहाँ की फेडरल ब्यूरो एजेंसी है, उसके चीफ भारत पहुँचे हुए हैं। भारत ने जो लग रहा था कि पीछे जा रहा है, बैकफुट पर है, अब उसने अमेरिका को ऐसा लपेटा है कि अमेरिका की बोलती ही बंद हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।